Hello guys, welcome to Study IQ. I'm Nisha Chaudhary and this is the day 70 of our spoken English series, and in today's session we will be learning to use adjective in our sentences, in our conversation. So let's get started. And this was your yesterday's task, and in your yesterday's task you were supposed to find a few suffix of adjectives. But if you haven't, so don't worry. In today's session, we will be learning how to add suffix into any word to make that particular word an adjective. सफिक्स होते क्या हैं एक बार वो देख लेते हैं. हालांकि मैंने थोड़ा सा इसका इंट्रो पिछले सेशन में दे दिया था, बट स्टिल आई एम रीआइट्रेटिंग इट. रीआइट्रेट यानी कि दोहराना, मैं उन चीज़ों को दोहरा रही हूँ. तो सफिक्स होते हैं वो लेटर या फिर ग्रुप ऑफ लेटर जो किसी भी वर्ड के एंड में आते हैं, उनको हम बोलते हैं सफिक्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहती हूँ दैट एडिबल, अब यहाँ पे देखिए IBLE, दिस इज अ सफिक्स. अगर मैं ये कहती हूँ दैट क्रेडिबल, यहाँ पे भी IBLE, ये हो गया हमारा सफिक्स. तो इनको हम सफिक्स बोलते हैं. अगर आपको हिंदी में अच्छे से समझ में आए तो यानी कि प्रत्यय. आपने हिंदी ग्रामर में सुने होंगे प्रत्यय. एक और टर्म होती है दैट इज प्रीफिक्स. प्री यानी कि पहले आना, और प्रीफिक्स का मीनिंग हो जाता है उपसर्ग. ये हम बाद में करेंगे. अभी के लिए सिर्फ सफिक्स जरूरी है हमारे लिए, तो अभी सिर्फ इस पे ध्यान देंगे कि एडजेक्टिव सफिक्स कितने होते हैं, उनसे हम किसी भी वर्ड को किस तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक एडजेक्टिव में. सो लेट्स मूव फर्दर. और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एडजेक्टिव सफिक्स होता है वो होता है या तो AL या IAL भी हो सकता है, या फिर ICAL. किसी भी वर्ड के एंड में ये सारे आपके ग्रुप ऑफ लेटर यूज किए हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है एक्सीडेंट. एक्सीडेंट के देखिए दो मीनिंग्स पॉसिबल हैं. एक तो कोई दुर्घटना होना, और एक और एक्सीडेंट का मीनिंग होता है अचानक से कोई काम होना. जैसे आई मेट हर एक्सीडेंटली, यानी कि मैं अचानक से उससे मिली. तो इसको अचानक से इस सेंस में भी यूज किया जा सकता है, और एक्सीडेंट अपने आप में होता है नाउन. अब देखिए यहाँ पे एक्सीडेंटल, ये नाउन था. अब नाउन में AL हमने ऐड कर दिया, और अब ये क्या बन गया, पूरा वर्ड एडजेक्टिव बन गया. तो ये यूसेज होता है किसी भी सफिक्स का. अब नेक्स्ट में आते हैं एजुकेशनल. ओके, एक वर्ड होता है एजुकेशन. इसका आप सबको पता होगा. एजुकेशन अपने आप में एक नाउन होता है, और अगर मैं इसी के एंड में AL ऐड कर देती हूँ, दैट मीन्स एजुकेशनल. और अब देखिए, आपको प्रीवियस सेशन में मैं ये बता चुकी हूँ, क्लियर कर चुकी हूँ कि जो एडजेक्टिव्स हैं उनकी पोजीशन क्या होती है, नाउन के जस्ट पहले. देखो बाद में भी आते हैं, और बाद में जब आएंगे एडजेक्टिव्स तो वहां पे एडजेसेंट पोजीशन नहीं होगी, यानी कि तुरंत बाद नहीं आएंगे. तुरंत अगर यानी बगल वाली अगर पोजीशन हमें चाहिए तो नाउन के जस्ट पहले हमें लगाने पड़ेंगे, और मैक्सिमम यूसेज सिर्फ इसी पोजीशन का होता है. यानी कि मैक्सिमम टाइम्स आप ये देखोगे कि नाउन के पहले हमें एडजेक्टिव गिवन है. और किसी भी एडजेक्टिव को पहचानने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताती हूँ, जो आपको किसी भी ग्रामर की बुक में नहीं मिलेगा. वो ये, किसी भी वर्ड को किसी नाउन के पहले आप सेट करके देखो. अगर वो वहां पे फिट हो रहा है, वो सही सेंस दे रहा है, दैट मीन्स वो एडजेक्टिव है. अदरवाइज वो एडजेक्टिव नहीं है. एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं ये कहती हूँ दैट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो क्या ये वर्ड बोलने में आपको सही सेंस लग रही है इस वर्ड की? क्या ये सही सेंस दे रहा है आपको कि मेरे घर के पास में एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है? नहीं ना. और अगर आप ये बोल के देख रहे हो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, अब ये वर्ड सही सेंस दे रहा है. तो एक चीज होती है ग्रामर में कि दो नाउन एक साथ में नहीं यूज होते. हमेशा ही जो पहले वाला वर्ड है वो एडजेक्टिव बना के यूज किया जाता है. तो अब यहाँ पे देखिए, एजुकेशन भी नाउन हो गया अपने आप में, इंस्टीट्यूशन भी नाउन हो गया. इस वजह से इन दोनों को एक साथ नहीं यूज कर पा रहे. तो जो फर्स्ट वर्ड है इसको आपको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा. और अगर नाउन से पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव है, दैट मीन्स अब ये सही सेंस देगा. अब यहाँ पे एजुकेशन की बजाय अगर आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यूज करोगे तो आपको एकदम करेक्ट इसकी सेंस आएगी.
नेक्स्ट में आते हैं हिस्टोरिकल। इसका जो नाउन होता है वो होता है हिस्ट्री। अब देखिए हिस्ट्री ये तो हो गया नाउन, यानी कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट करती है और अगर उसका कोई नाम है तो वो नाउन हो जाता है ना, तो हिस्ट्री तो है हमारा नाउन। अब अगर मैं आपको ये कहूं दैट हिस्ट्री मॉन्यूमेंट, मॉन्यूमेंट यानी बहुत बड़ी इमारत, तो क्या वो सही सेंस देगा अपने आप में हिस्ट्री मॉन्यूमेंट? नहीं, ये सही सेंस नहीं आ रही इसकी। क्यों नहीं आ रही? मॉन्यूमेंट भी तो अपने आप में नाउन ही है, इसी वजह से सही सेंस नहीं आ रही। तो इस बाद वाले नाउन के पहले हमें कोई ऐसा वर्ड फिट करना होगा जो सही सेंस दे, और अगर वो वर्ड फिट हो गया दैट मीन्स वो एडजेक्टिव फॉर्म हो गई उसकी। अब हिस्ट्री नाउन है, इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगी? कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसके पहले यहाँ फिट हो सकता है? हिस्ट्री मॉन्यूमेंट तो हमने नहीं पढ़ा, हम तो ये सुनते आए दैट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। अब ये सही सेंस दे रहा है, क्यों? क्योंकि हिस्टोरिकल जैसे ही यहाँ पे y हट जाता है ICAL, ये लग जाता है जो ये बाद वाला सफिक्स था, तब ये वर्ड क्या बन जाता है? एक एडजेक्टिव। और अब देखिए हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, अब ये अपने आप में सही सेंस दे रहा है। नेक्स्ट में आते हैं रीजनल। अब देखिए आपने वर्ड सुना होगा रीजन, यानी कि कोई भी स्थान। तो ये जो रीजन वर्ड है ये एक नाउन होता है अपने आप में, रीजन यानी कि कोई भी जगह। डिस्पैरिटी ये भी अपने आप में नाउन हो गया। डिस्पैरिटी होती है विषमता, यानी डिससिमिलैरिटी, उसको हम बोलते हैं डिस्पैरिटी। तो अब देखिए रीजन डिस्पैरिटी ये तो नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे पहले वाले वर्ड में कोई ना कोई एडजेक्टिव वर्जन इस वर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो रीजन को एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? इनमें से कोई भी एक सफिक्स लगा दो, वो एडजेक्टिव बन जाएगा। तो अब देखिए रीजन में AL अगर मैं जोड़ देती हूँ तो हो जाता है रीजनल। AL सफिक्स जोड़ने के बाद में वो एडजेक्टिव बनता है और सही सेंस भी दे रहा है, रीजनल डिस्पैरिटी। नेक्स्ट में आते हैं सोशल। अब इसका एक और वर्ड, अब देखिए सोसाइटी। सोसाइटी ये आपने सुना है वर्ड, ये तो होता है नाउन। अब अगर मैं ये कहूं सोसाइटी इश्यूज, अब इश्यूज मुद्दे ये भी अपने आप में नाउन है। सोसाइटी इश्यूज, क्या ऐसा कोई यूसेज आपने पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि सोसाइटी और इश्यूज दोनों ही नाउन है भाई, वो बिल्कुल गलत है। पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होना चाहिए, और इस वर्ड को एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे? इनमें से कोई भी एक सफिक्स आप लगा लो, जो भी देख लो जो सुटेबल लगे, तभी तो ये वर्ड इसके पहले सेट हो पाएगा ना। तो सोसाइटी इश्यूज की बजाय अगर आप ये बोलोगे दैट सोशल इश्यूज, तो वो ज्यादा सेंसिबल लगेगा, वो ज्यादा यहाँ पे फिट होगा। तो सोशल ये वर्ड क्या बन जाता है? हमारा एडजेक्टिव बन जाता है। नेक्स्ट अब देखिए यूनिवर्स। यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड, तो ये हो गया नाउन। अब इसी को अगर मुझे एडजेक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या यूज करूंगी? AL, ये सफिक्स यूज करके बना दूंगी यूनिवर्सल, यानी कि जो हर जगह प्रेजेंट है, तो वो हो जाएगा इसका एडजेक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट अब जैसे ये है पर्सन। नेक्स्ट अब ये एक वर्ड है पर्सन, ये तो हो गया नाउन, पर्सन कोई भी इंडिविजुअल। अब देखिए अगर मैं कहूं पर्सन ओपिनियन, पर्सन ओपिनियन वो अपने आप में सही सेंस नहीं दे रहा, क्योंकि ये भी नाउन है, ओपिनियन भी नाउन है, यानी कि अगर हमें कोई एडजेक्टिव वर्ड यूज करना है तो इनमें से कोई भी एक सफिक्स चूज करना पड़ेगा। अब कौन से वाला हम चूज कर सकते हैं? यहाँ पे पर्सन AL अगर हम लगा देंगे तो आप देखिए पर्सनल ओपिनियन, अब वो सही सेंस दे रहा है। दैट मीन्स अब ये जो पर्सनल है, अब ये नाउन ना रह के ये क्या बन गया है? हमारा एडजेक्टिव। नेक्स्ट में आते हैं थिएट्रिकल। देखो थिएटर, थिएटर होता है नाउन, और थिएटर से रिलेटेड कोई चीज हो जाती है तो वो हो जाती है थिएट्रिकल। ओके, एडजेक्टिव का हिंदी में मीनिंग यही होता है दैट रिलेटेड टू नाउन या फिर प्रोनाउन। अभी यहाँ पे हम सिर्फ नाउन यूज कर रहे हैं, इसके बाद में जैसे ओपिनियन, इश्यूज, ये नाउन्स थे सारे, तो देखिए इनसे रिलेटेड कोई भी चीज हो। अब देखिए थिएटर नाउन, अब मैं ये नहीं बोल सकती थिएटर शो या थिएटर प्ले, थिएटर एक्ट, लेकिन मैं ये बोल सकती हूँ थिएट्रिकल प्ले, थिएट्रिकल शो, थिएट्रिकल एक्ट, वो बोल सकती हूँ, क्योंकि एक्ट लगाओ, चाहे प्ले लगाओ, चाहे आप शो लगाओ, थिएट्रिकल ड्रामा, चाहे आप ड्रामा यहाँ पे टर्म यूज करो, तो ये सारे ही वर्ड्स नाउन है, तो इसके पहले हमें जरूर एडजेक्टिव ही चाहिए है कोई ना कोई, इसके अलावा कोई और वर्ड नहीं पॉसिबल। तो इस वजह से हम थिएटर की बजाय थिएट्रिकल यूज करते हैं। और एडजेक्टिव कैसे बनाते हैं?
सफिक्स यूज करके। नेक्स्ट में आते हैं नेचर। नेचर, अब नेचर एक तो होती है प्रकृति, एक होता है बेसिक नेचर किसी भी पर्सन का, यानी कि वो जैसा है वैसा ही, जैसा बाय बर्थ वो है। अच्छा, आपने ये वर्ड कहीं सुना है नेचर ब्यूटी? ये तो हम नहीं इतना यूज करते, हम क्या बोलते हैं नेचुरल ब्यूटी। अब वहां पे क्योंकि ब्यूटी ये वर्ड अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसके पहले, ये अगर नाउन है तो इसके पहले जरूर कोई ना कोई एडजेक्टिव वर्ड ही होना चाहिए। नेचर अपने आप में नाउन है, इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे? ए एल लगा के नेचुरल, ई हट जाएगा, ए एल लग जाएगा, नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल फिनोमिनन, ये भी हम बोल सकते हैं। क्रिमिनल, ओके, आपने वर्ब के केस में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो वर्ब फॉर्म में भी और नाउन फॉर्म में भी सेम स्पेलिंग में यूज होते हैं। यहाँ पे क्या है? क्रिमिनल, ये एक वर्ड ऐसा है, ये नाउन भी है और ये एडजेक्टिव भी है। बहुत रेयर ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, लेकिन हाँ मिलेंगे जरूर आपको। अब देखिए, अब अगर मैं ये कहूं क्राइम, क्राइम नाउन है अपने आप में, केस वो भी नाउन है। क्राइम केस सॉल्व करना, नहीं वो तो गलत हो जाएगा। हम क्या यूज करते हैं? क्राइम की बजाय क्रिमिनल केस, ए एल लगा देते हैं, थोड़े वर्ड्स आगे पीछे करते हैं और उसमें क्या हो जाता है, वो क्राइम का बन जाता है क्रिमिनल। क्रिमिनल केस ये हमने बहुत सुने, सिविल केसेस, क्रिमिनल केसेस। तो क्रिमिनल क्या है अपने आप में, अब यहाँ पे एडजेक्टिव बन गया है। लेकिन अगर क्रिमिनल एक पर्सन को हम बोल रहे हैं तो वहां पे वो क्या है, नाउन की तरह यूज हो रहा है, दैट ही इज अ क्रिमिनल, तो वहां पे क्रिमिनल एक नाउन बन गया। नेक्स्ट है सीजनल। सीजन होता है नाउन, सीजन यानी मौसम, सीजनल मौसम से रिलेटेड। तो ये कुछ सफिक्स थे। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं और अब देखिए ये वर्ड यानी कि ABLE या IBLE, इनको भी हम ऐड कर सकते हैं किसी भी वर्ड को एडजेक्टिव बनाने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये टर्म है एक फ्लेम। अब फ्लेम का मीनिंग होता है लपटे, यानी कि आग, आग। तो ये तो नाउन है अपने आप में। अब देखिए आग में झुलसना या जलना, अब ये वर्ड जो है ये वो एग्जैक्ट मीनिंग दे रहा है, आग में जलने वाला, फ्लेमेबल। तो ये नाउन है और ये इसका है एडजेक्टिव वर्जन। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, अब इसके बाद में अगर कोई मैं नाउन यहाँ पे लगा देती हूँ, फ्लेमेबल मटीरियल। अब देखिए हाईली फ्लेमेबल मटेरियल, यानी कि कोई ऐसा मटेरियल जो बहुत ज्यादा ज्वलनशील है। देखो ये तो है आग और ये है ज्वलनशील, और मटेरियल पदार्थ ये हो गया। तो अब देखिए फ्लेम मटेरियल हम नहीं बोलते, क्यों? क्योंकि दोनों नाउन हो जाते हैं। तो इससे मटेरियल से पहले वाला वर्ड हमें ऐसा चाहिए जो कोई ना कोई एडजेक्टिव हो, तो हम क्या यूज करते हैं? फ्लेमेबल। सिमिलरली नेक्स्ट में आते हैं, अभी नेक्स्ट है हमारा वर्ड डिसर्निबल। अब डिसर्निबल का मीनिंग होता है प्रत्यक्ष, जो सामने हो, जो विजिबल हो, विजिबल वो होता है डिसर्नेबल। एक वर्ड होता है डिसर्न। डिसर्न अपने आप में नाउन होता है। और अब देखिए डिसर्नेबल अगर मैं ये कहूं इफेक्ट, इफेक्ट भी नाउन है, डिसर्न भी नाउन है। डिसर्न इफेक्ट मैं नहीं बोल सकती, तो मैं क्या बोलूंगी? जो फर्स्ट वर्ड है इसे मुझे एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो इनमें से कोई सफिक्स लगा सकती हूँ मैं, डिसर्नेबल इफेक्ट्स ये मैं बोल सकती हूँ, ना कि डिसर्न इफेक्ट्स। और जैसे एग्जाम्पल में आती हूँ तो that scandal had no discernible effect on the actress's performance, यानी कि एक्ट्रेस से जो स्कैंडल रिलेटेड था उसका कोई भी असर नहीं हुआ, कोई भी विजिबल इफेक्ट नहीं हुआ उस एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस पे। नेक्स्ट में आते हैं कल्पेबल। कल्पेबल यानी कि डिजर्विंग, मैं यहां पे लिख देती हूं डिजर्विंग ब्लेम, यानी कि दंडनीय। तो अब देखिए, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक होता है मर्सी किलिंग, एक होती है कल्पेबल किलिंग। अब देखो किलिंग, ये दोनों ही वर्ड्स यहाँ पे नाउन है हमारे, और इनके पहले हमें कोई ना कोई एडजेक्टिव चाहिए। तो देखिए मर्सी, कल्पेबल दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं, और कल्पेबल का मीनिंग हो जाता है दंडनीय। तो अब देखिए मर्सी किलिंग
जो यानी कि सामने वाले की मर्जी पे दी जाए कि वो चाह रहा है कि हाँ अभी मुझे और नहीं जीना। आपने एक टर्म सुनी होगी, यहाँ पे मैं आपको एक वर्ड बता देती हूँ अगर आपने नहीं सुना, EUTHANASIA, यूथनेशिया। इस वर्ड को जरूर आप सर्च कीजिएगा, बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है ये यूथनेशिया। इसके फेवर में जो पॉइंट्स हैं, इसके अगेंस्ट पॉइंट्स हैं, वो सारे आप चेक करना। तो देखिए यूथनेशिया, इसको हम बोलते हैं मर्सी किलिंग, और कल्पेबल किलिंग यानी कि ऐसी किलिंग जो जबरदस्ती की गई है और जो ब्लेम जो है वो डिजर्व करती है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिडिक्टेबल। ओके, आपने एक वर्ड सुना होगा प्रिडिक्ट, टू प्रिडिक्ट, यानी कि आगे क्या होने वाला है उसके बारे में बताना। कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे, यानी कि टू प्रिडिक्ट, तो ये क्या हो गया हमारा वर्ब, प्रिडिक्ट करना, बताना। एक और वर्ड होता है PREDICTION। TION जैसे ही लग जाता है वो कंफर्म नाउन है, क्योंकि TION जैसे बाकी सारे एडजेक्टिव सफिक्स है ना, TION नाउन सफिक्स है। तो अब देखिए प्रिडिक्शन यानी भविष्यवाणी, ये हम बोल सकते हैं प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी, प्रिडिक्ट भविष्यवाणी करना। यहाँ एक्शन हो रहा है, ये नाउन है। और अब देखिए इसी का अगर हमें एडजेक्टिव वर्जन यूज करना है तब हम इन सफिक्स पे जाएंगे, वो हो जाएगा प्रिडिक्टेबल, यानी कि जिसके बारे में पहले से ही बताया जा सके कुछ ऐसी चीज। अगर मैं ये कहूं दैट द एंड ऑफ दैट मूवी वॉज प्रिडिक्टेबल, यानी कि उस मूवी का एंड था जो वो प्रिडिक्टेबल था, या फिर प्रिडिक्टेबल एंडिंग, दैट मूवी हैड अ प्रिडिक्टेबल एंडिंग। एंडिंग हो गया नाउन और प्रिडिक्टेबल ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। तो इस तरह से हम किसी एक वर्ड को दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कभी नाउन में, कभी वर्ब में, कभी एडजेक्टिव में, एज पर द रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट है क्रेडिबल। अब क्रेडिबल, आपने एक वर्ड सुना होगा क्रेडिट। क्रेडिट हालांकि बहुत सारे मीनिंग होते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ उस मीनिंग पे जाएंगे जो हमें क्रेडिबल तक पहुंचाए। क्रेडिट का वो मीनिंग होता है टू ट्रस्ट, यानी कि ट्रस्ट करना, विश्वास करना। दैट मीन्स एक्शन हो रहा है, दैट मीन्स ये क्या है वर्ब हमारी। अगर मैं ये कहूं क्रेडिबिलिटी, तो ये हो जाएगा नाउन। अब क्रेडिट का मीनिंग था विश्वास करना, क्रेडिबिलिटी का मीनिंग हो जाता है विश्वसनीयता, और क्रेडिबल ऐसा पर्सन या ऐसा कोई ऑब्जेक्ट या फिर कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसी थियरी जिस पे विश्वास किया जा सके, वो हो जाएगा क्रेडिबल। अब इसको भी उसी एग्जाम्पल में हम यूज कर सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल में आते हैं जैसे क्रेडिबल फ्रेंड, यानी कि कोई ऐसा फ्रेंड जिस पे विश्वास किया जा सके। नेक्स्ट है प्रिवेंटेबल। अब इसके भी हम बाकी और सारे फॉर्म्स देख लेते हैं। देखो प्रिवेंट ये होती है वर्ब, यानी कि बचाना, रक्षा करना या फिर रोकना, उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं इसको, रोकना। अब यहां पे अगर मैं ये कहूं PREVENTION, अब मैंने आपको बताया था TION जैसे ही लगता है, दैट मीन्स वो नाउन फॉर्म है। अब प्रिवेंशन का मीनिंग क्या हो जाता है, रोकथाम करना, रोकथाम। प्रिवेंट रोकना, प्रिवेंशन रोकथाम। और इसी को अगर मुझे एडजेक्टिव वर्जन में यूज करना है तो मुझे इन सफिक्स की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए प्रिवेंटेबल, अब जैसे मोस्ट ऑफ हर एलिमेंट्स आर प्रिवेंटेबल, यानी कि उसकी जो बहुत सारी एलिमेंट्स यानी बीमारियां थी वो प्रिवेंटेबल थी, वो ऐसी थी जिन्हें रोका जा सकता था, यानी कोई ऐसी चीज जिसे रोका जा सके वो हो जाती है एडजेक्टिव, यानी कि प्रिवेंटेबल AILMENTS, एलिमेंट्स यानी बीमारियां, ये हो गया नाउन, सो प्रिवेंटेबल एलिमेंट्स। नेक्स्ट में आते हैं अडेप्टेबल। अब इसकी वर्ब हो जाती है ADAPT, अडेप्ट, अडेप्ट करना यानी एडजस्ट करना, और अडेप्टेबल यानी कि जो एडजस्ट हो सके या जिसको एडजस्ट किया जा सके, वहां पे हम अडेप्टेबल को यूज करते हैं, ये इसकी एडजेक्टिव फॉर्म हो गई। अब नेक्स्ट सेट पे आते हैं
नेक्स्ट है ARY, किसी भी वर्ड के एंड में अगर हम ARY ये सफिक्स ऐड कर देते हैं, दैट मीन्स वो वर्ड अब बन गया हमारा एडजेक्टिव। एग्जाम्पल्स में आते हैं, देखिए कस्टम, ये तो प्रीवियस 2 और 3 सेशंस में आप सुनते ही आ रहे हो। कस्टम कोई भी लंबे टाइम से जो हैबिट चली आ रही है, जो कोई ट्रेडिशन चला आ रहा है, वो है कस्टम, यानी कि ये नाउन हो गया। और इसी की एडजेक्टिव फॉर्म है कस्टमरी, ARY हमने लगा दिया। अब देखिए कस्टम मैनर्स, मैनर्स भी अपने आप में नाउन होता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कस्टम मैनर्स, हम क्या बोल सकते हैं कस्टमरी मैनर्स। ये हमने किया है प्रीवियस सेशन में, वोकैबुलरी बहुत डिटेल में की थी इसके बारे में। नेक्स्ट में आती हूं मैं डायरेक्ट। अब यहां देखिए एक वर्ड होता है मोमेंट, मोमेंट यानी कि नाउन, इसका मीनिंग हो जाता है कोई भी पल, कोई भी क्षण। मोमेंट्री यानी कि कुछ पलों के लिए ही जो रहे वो हो जाता है मोमेंट्री। फॉर एग्जाम्पल मोमेंट्री हैप्पीनेस, मोमेंट्री हैप्पीनेस यानी कि ऐसी खुशी जो कुछ क्षण भर के लिए ही हो, तो हैप्पीनेस क्या हो गया, नाउन। अब हम ये नहीं बोल सकते मोमेंट हैप्पीनेस, हमें कोई ना कोई एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा इस वर्ड को किसी अब हम ये नहीं बोल सकते मोमेंट हैप्पीनेस, हमें कोई ना कोई एडजेक्टिव चाहिए इससे पहले, और वो कैसे पॉसिबल है, ARY लगा के, सफिक्स लगा के। नेक्स्ट है डाइटरी। अब आपने एक वर्ड सुना होगा डाइट, डाइट होता है नाउन। अब इसकी एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी, अब देखो हम ये तो नहीं बोल सकते कि डाइट सप्लीमेंट्स, आपने सुना होगा डाइटरी सप्लीमेंट्स, ये बोला जाता है, सप्लीमेंट नाउन है तो डाइटरी ये हो जाता है एडजेक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट में आते हैं, अब एक और वर्ड है बजट, ये वर्ड अपने आप में नाउन होता है। अब देखिए बजट शॉर्टफॉल, ओके, शॉर्टफॉल होता है कि रुपए की कमी आ जाना। तो अब देखिए बजट शॉर्टफॉल, ये भी शॉर्टफॉल क्योंकि नाउन हो गया, तो ये तो हम नहीं बोल सकते, यानी शॉर्टफॉल से पहले हमें कोई ना कोई ऐसी फॉर्म लगानी पड़ेगी जो एडजेक्टिव फॉर्म हो। और इस वर्ड को हम एडजेक्टिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ARY ऐड करके। तो अब देखिए बजट शॉर्टफॉल मैं नहीं बोल सकती, लेकिन बजटरी शॉर्टफॉल मैं बोल सकती हूँ। अब जैसे अगर मैं ये कहूँ दैट माई कंपनी इज फेसिंग अ बजटरी शॉर्टफॉल नाउ अ डेज, यानी कि मेरी कंपनी आजकल बजटरी शॉर्टफॉल को फेस कर रही है, वो करेक्ट होगा, ना कि बजट शॉर्टफॉल को फेस कर रही है। नेक्स्ट है ऑनरेरी, ऑनर, ऑनर ये नाउन होता है अपने आप में। अब देखिए ऑनर गेस्ट, ऑनर गेस्ट ये तो हम नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं, ऑनरेबल गेस्ट या ऑनरेरी गेस्ट, हम ये दोनों ही वर्ड्स यूज कर सकते हैं। और अगर आप ऑनरेरी लगा रहे हो तो आप इसको ARY लगा के एडजेक्टिव बना रहे हो इस नाउन को, या फिर अगर आप यहाँ पे ऑनरेबल यूज कर रहे हो, दैट मीन्स आप ABLE को यूज करके उसे एडजेक्टिव बना रहे हो। दोनों तरह से हम बना सकते हैं, ये दोनों तरीके मैं आपको करवा चुकी हूँ, लेकिन ऑनर गेस्ट हम नहीं बोलते। तो ये कुछ हमने आज किए हैं सफिक्स। नेक्स्ट सेशन में भी हम सफिक्स को ही कंटिन्यू करेंगे ताकि आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझ पाओ, आप इनकी जो फॉर्मेशन है वो इजीली कर पाओ, क्योंकि फॉर्मेशन बहुत जरूरी है किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए, आपको फॉर्म करने आने चाहिए वर्ड्स। तो अभी आते हैं हम डायरेक्ट अपनी वोकैबुलरी पे, जो हम डेली करते हैं। प्रीवियस सेशन में हम हॉलीडे से रिलेटेड वोकैबुलरी को कर रहे थे, आज के सेशन में भी हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वर्ड है लेज, ओके, ये बना है लेजी, LAZY, लेजी, इससे यानी कि आलसी। और टू लेज अराउंड ये अपने आप में पूरी एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब क्या होती है कि कोई भी वर्ब होगी उसके बाद में कोई ना कोई प्रेपोजिशन गिवन होगी, पूरी इसको हम बोल देते हैं एक फ्रेजल वर्ब। अब लेज ये वर्ब है, अराउंड ये प्रेपोजिशन है, तो ये होगी हमारी फ्रेजल वर्ब। और इसका मीनिंग हो जाता है, जैसे कि लेज से आप समझ पा रहे हो, यानी कि आराम करना, बिल्कुल रिलैक्स करना और काम बिल्कुल ना के बराबर करना, टू लेज अराउंड। नेक्स्ट है सॉक समथिंग अप, सॉक करना यानी कि एब्जॉर्ब कर लेना, कोई भी चीज है उसे अपने आप में, अपनी सेंसेस में, अपने माइंड में, अपनी व्यू में एब्जॉर्ब कर लेना, तो वहां पे हम ये टर्म यूज करते हैं सॉक समथिंग अप, यानी कि सोख लेना अपने अंदर। नेक्स्ट है गो फॉर अ वंडर, वंडर होता है घूमना, सो गो फॉर अ वंडर यानी कि
एक वॉक के लिए कहीं पे निकल जाना, कोई भी माइंड में डेस्टिनेशन लेके या कोई भी गोल लेके कि मुझे वहां तक जाना है, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं गो फॉर अ वॉन्डर। नेक्स्ट है रिटेन समथिंग। रिटेन यानी कि रखना, अब किसी भी चीज को रखना, संभाल के एज इट इज रखना, जैसे वो पहले वाली फॉर्म में थी। तो अब देखिए, अगर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरी मेमोरीज जो हैं वो अभी, उनको मैं अभी रिटेन नहीं कर पा रही हूँ, मैं क्या बोलूंगी, आई एम नॉट एबल टू रिटेन माई मेमोरीज। रिटेन यानी कि संभाल के नहीं रख पा रही हूँ अभी मैं। रिटेन ये तो हो गया वर्ब टू रिटेन, और इसी का अगर मुझे नाउन फॉर्म चाहिए तो अभी मैंने आपको बताया था TION, अगर हम ये सफिक्स लगा देते हैं तो ये सफिक्स नाउन सफिक्स होता है, वो जाता है रिटेंशन बन जाएगा। नेक्स्ट है चार्म, यानी कि ये ऐसी क्वालिटी होती है जो अट्रैक्ट करती है। ये क्वालिटी किसी पर्सन में भी हो सकती है, किसी जगह में भी हो सकती है, किसी ऑब्जेक्ट में भी हो सकती है, चार्म, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म बन जाता है चार्मिंग। ऑफ द बीटन ट्रैक, इसका मीनिंग हो जाएगा कि लोगों से, लोगों के घरों से बहुत दूर चले जाना, बहुत भीड़ भाड़ वाली जो जगह है उससे बहुत दूर निकल जाना, वहां पे हम इस फ्रेज को यूज करते हैं, ऑफ द बीटन ट्रैक। नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैक। ट्रैक हो जाता है बहुत लंबी वॉक कहीं लेना, बहुत ही हार्ड वॉक लेना, और स्पेसिफिकली माउंटेन्स पे, तो उसको हम बोलते हैं ट्रैक। ट्रैकिंग आपने सुना होगा कि हम एक ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं, वहीं पे कैंपिंग करेंगे, यानी वहीं पे कैंप लगाएंगे अपना और अपनी वॉक करेंगे माउंटेन पे। यूनिक, ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, यानी कि अपने आप में सिर्फ एक होना। नेक्स्ट है गेट अवे फ्रॉम इट ऑल, यानी कि जो भी आपका डेली रूटीन चल रहा है, जो भी आपका डेली शेड्यूल चल रहा है, उससे कहीं दूर चले जाना, उससे एक ब्रेक ले लेना, कहीं हॉलीडे पे चले जाना या वैसे ही नॉर्मली रेस्ट करने लग जाना, यानी कि डेली रूटीन ना करना, गेट अवे फ्रॉम इट ऑल। नेक्स्ट है रिमोट। रिमोट यानी कि आइसोलेटेड। रिमोट एरिया की अगर मैं बात करूं तो वो जगह जो भीड़ वाली जगह से बहुत दूर है, जो शहर से या ऐसी जगह जहां पे बहुत सारे लोग रहते हैं उससे कहीं दूर जाके डिजर्टेड प्लेस में है, वो हो जाती है रिमोट। इसका सिनोनिम भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, DESERTED। डिजर्टेड या आइसोलेटेड हम दोनों यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनस्पॉइल्ड। इस वर्ड को हम तोड़ लेते हैं दो पार्ट्स में। एक हो जाता है स्पॉइल्ड, यानी कि जिसको खराब कर दिया गया हो। अनस्पॉइल्ड जो ऐसी की ऐसी है जैसे स्टार्टिंग वाले फेज में थी, यानी कि कहीं से भी इसको खराब नहीं किया गया। ऑब्जेक्ट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, ये हम किसी जगह के लिए भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जगह का बताया गया है ऑफ अ प्लेस, यानी कि वो बहुत ही खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि उसको चेंज नहीं किया गया, दोबारा से बनाया नहीं गया उसको, वो ऐसी ही फॉर्म में है जैसे कि पहले था। अब नेक्स्ट वर्ड है रिलैक्स। अब रिलैक्स को हम और किन किन तरीकों से बोल सकते हैं वो देखते हैं अभी। फर्स्ट है अनवाइंड, टेक इट इजी। यू कैन अनवाइंड, टेक इट इजी, इन दोनों को हम यूज कर सकते हैं। चिल आउट, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और एक बहुत ही अच्छा इडियम है जो आप यूज कर सकते हैं, दैट इज रिचार्ज योर बैटरीज। जैसे हो जाता है ना, बैटरी डाउन हो जाती है, एनर्जी बिल्कुल लो लेवल पे चली जाती है, तो हम क्या करते हैं, रिचार्ज करते हैं। तो वैसे ही रिलैक्स किस लिए किया जाता है, ताकि जो हमारे डेली लाइफ का जो बर्डन था उसको दूर किया जा सके, यानी कि उस टाइम में भी हम क्या करते हैं, वी आर रिचार्जिंग आवर बैटरीज एट दैट टाइम। तो इसको भी हम यूज कर सकते हैं। तो चलिए पैसेज पे आते हैं। अनवाइंड ऑन द एल्गारवे, अब ये जगह का नाम है। अब यहाँ पे देखिए, इफ यू नीड टू अनवाइंड ट्राई द एल्गारवे इन सदर्न पोर्टुगल, यानी कि अगर आप रेस्ट करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे जाइए सदर्न पोर्टुगल में। अच्छा, एक और चीज, नॉर्दर्न, NORTHERN, देखो नॉर्थ और ERN लगने के बाद में हो जाता है नॉर्थर्न, लेकिन साउथ, इसको हम साउथ बोलते हैं, और इसमें जब ERN लगा देते हैं तो अब ये साउथर्न नहीं होगा, अब ये सदर्न हो जाता है। नॉर्दर्न तो वैसे ही रहता है, लेकिन साउथ इसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है जैसे ही ERN इसके बाद में अटैच होता है, तो ये हो जाता है सदर्न। तो चलिए बैक टू द टॉपिक। लेज अराउंड, यानी कि वहां पे रिलैक्स करना, ऑन द गोल्डन सैंडी बीचेस, यानी गोल्डन और गोल्डन कलर के सैंड से भरे हुए बीचेस पे। सोक अप द एटमॉस्फेयर ऑफ ट्रेडिशनल फिशिंग विलेज लाइक एल्वोर, ये एक विलेज की बात हो रही है कि वहां पे, वहां के एटमॉस्फेयर में जो ये ट्रेडिशनल फिशिंग का कल्चर है एक, उसको अपने आप में सोख लेना, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेना।
जस्ट गो फॉर अ वॉन्डर अराउंड, वैसे ही कहीं पे भी टहलने के लिए निकल जाना। Albuferia's old town, इस जगह पे which still retains its wonderful charm, जो आज भी रिटेन यानी रखे हुए है, बरकरार किए हुए है अपने चार्म को, अपनी ऐसी क्वालिटी को जो लोगों को अट्रैक्ट कर सके, जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। नेक्स्ट में आते हैं ऑफ द बीटन ट्रैक। अब यहाँ पे एक और टूरिस्ट प्लेस की बात हो रही है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब देखिए ऑफ द बीटन ट्रैक ये कहाँ है, ये लोगों की भीड़ भाड़ से बहुत दूर है, ऑन द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। और चाइना ट्रैक यानी कि चाइना में हम ट्रैकिंग पे गए थे, घूमने गए थे, लंबी वॉक ली थी हमने, माउंटेनियस रीजन पे ही है तो एक ट्रैक हो जाता है एक टाइप से। चाइना के ट्रैक पे गए थे, ऑफर अ यूनिक एक्सपीरियंस जो हमने वहां पे फील किया फॉर द एडवेंचरस ट्रैवलर हु वांट्स टू गेट अवे फ्रॉम इट ऑल, यानी कि ये उस ट्रैवलर के लिए परफेक्ट जगह है जो अपनी डेली लाइफ से एक ब्रेक लेना चाह रहा है, कहीं पे हॉलीडे प्लान कर रहा है। अपार्ट फ्रॉम द स्पेक्टेकुलर सीनरी, स्पेक्टेकुलर हमने प्रीवियस सेशन में एक वर्ड यूज किया था स्टनिंग, उसी का सिनोनिम आप लगा सकते हो स्पेक्टेकुलर, मीन्स बहुत ही अच्छा व्यू होना, सीनरी। You will have the rare opportunity to camp in a remote part of the rural China, यानी कि आपके पास एक बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटी होगी, यानी कि जो सबको नहीं मिलती अपॉर्चुनिटी, आप अगर वहां जाओगे तो आपको मिल सकती है वो अपॉर्चुनिटी होगी। क्या? कैंप लगाने की, कहाँ पे? एक रिमोट पार्ट में, एक कोई रूरल विलेज कोई भी चाइना का, उसके रिमोट पार्ट में, ऐसी जगह पे जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, वहां कैंप लगाने की अपॉर्चुनिटी होगी। एंड एक्सपीरियंस लोकल लाइफ इन इट्स मोस्ट अनस्पॉइल्ड स्टेट, और एक और आपके पास ऑप्शन होगा क्या कि एक्सपीरियंस करना वहां की लोकल लाइफ को इन इट्स मोस्ट अनस्पॉइल्ड स्टेट, यानी कि जैसी स्टेट में है एग्जैक्टली वैसे ही, विदाउट एनी फिल्टर्स आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो सभी वर्ड्स इसमें यूज हो गए और ये आपके लिए टास्क रहेगा, आपको यहाँ पे इन ब्लैंक्स में फिल करने हैं। कल वाली वोकैबुलरी प्लस आज वाली दोनों दिनों की मिला के आपको यहाँ पे यूज करने हैं, इन वर्ड्स में आपको फिल करना है। और एक और है पैराग्राफ, यहाँ पे भी आपको फिल करने हैं उन्हीं में से, कल वाले प्लस आज वाले वर्ड्स में से ही। तो ये आपका टास्क रहेगा। इसके अलावा आपको और भी देखने हैं कि आप कौन से और सफिक्स ढूंढ सकते हो। आज वाले में हमने आधे ही किए हैं, बाकी और बचे हुए हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो आप देखिएगा, आप ट्राई करिएगा, अगर आपको मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। और आप बहुत सारे जैसे वर्ड्स हैं उनको आप कन्वर्ट जरूर करना नाउन में, वर्ब में और उनके एडजेक्टिव फॉर्म्स में। तो ये था आपका टास्क और इसको आप मुझे यहाँ पे सबमिट करवा सकते हो, या फिर अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे यहाँ पे पूछ सकते हो। देखो ये पॉसिबल नहीं होगा कि आप जैसे आज ही मैसेज करो तो आज ही आपका रिप्लाई आ जाए, लेकिन हाँ मैसेजेस में चेक जरूर करती हूँ। हो सकता है 3-4 दिन लग जाए, हो सकता है 1 हफ्ता भी लग जाए, लेकिन मैं आपके मैसेज का, आपकी क्वेरी का रिप्लाई जरूर करूंगी यहाँ पे। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग।